Find the value of m for which the pair of linear equations 2x plus 3y minus 7 equals to 0 and m minus 1 times x plus m plus 1 times y equals to 3m minus 1 has infinitely many solutions। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है, डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पे हमें दो सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। पहला है हमारा पे यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है हमारा यहाँ पे m माइनस 1 टाइम्स x प्लस m प्लस 1 टाइम्स y इक्वल टू 3m माइनस 1। तो पहली सबसे ज़रूरी चीज़ हमें ये देखनी है, जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, कि क्या ये दिए हुए इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो पहला इक्वेशन, इसमें सारे इसके टर्म्स एक ही साथ है, एक साइड में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये सही है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब y का टर्म आप पहले कर सकते हैं, x का टर्म बाद में कर सकते हैं, उससे कोई झंझट की बात नहीं है। बस ध्यान इतना रखिएगा कि जब हम रेशियो लेंगे कोफिशिएंट्स का, तो x की कोफिशिएंट का रेशियो इसके x की कोफिशिएंट के साथ ही लेंगे, हम इसको चेंज नहीं कर देंगे। तो पहला हो गया। दूसरा में हम देखते हैं, दूसरे में ये जो कांस्टेंट पार्ट है 3m माइनस 1, ये इस साइड में है, तो हमको सारे टर्म्स को एक साइड करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए हम दोनों साइड इस वैल्यू को, इस 3m माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा m माइनस 1 टाइम्स x प्लस m प्लस 1 टाइम्स y, इधर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस ऑफ 3m माइनस 1, इस पूरे को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और बाहर एक माइनस कर दिया, इक्वल टू, अब इधर से हम ये सेम चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। तो ये हमने दूसरे इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब हमसे कहा गया है कि हमें इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस चाहिए, तो उस केस में इस m की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें चाहिए होते हैं, तो जो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है वो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर और ये कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के बराबर होता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2/m माइनस 1, इसका और इसका हमने रेशियो ले लिया, इक्वल टू 3/m प्लस 1 इक्वल टू 3/m प्लस 1 इक्वल टू, इन कांस्टेंट पार्ट्स को हमने ले लिया, इक्वल टू -7 नेगेटिव ऑफ 3m माइनस 1। इस नेगेटिव साइन का ध्यान रखिएगा, इसमें अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, हमको पूरा साइन के साथ यहाँ पे इसको लेना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई। अब आप बोलेंगे कि इसमें से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें से अभी तीनों एक दूसरे के बराबर ही हैं, तो इनमें से आप कोई भी दो उठा लीजिए। तो हम जनरली सबसे आसान वाला कुछ उठाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम इन पहले दोनों को यहाँ से उठाएं अगर, तो अब मैं पहले दोनों साइड m प्लस 1 मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा m प्लस 1 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई m माइनस 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स m प्लस 1 टाइम्स m प्लस 1। ऊपर नीचे मैं m प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं दोनों साइड m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा m प्लस 1 टाइम्स 2/m माइनस 1, यहाँ पे मैंने m माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 3 टाइम्स m माइनस 1। इधर ऊपर नीचे m माइनस 1 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये हट जाएंगे, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स m प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स m माइनस 1, जो कि आपको अक्सर बताया जाएगा कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको सेम चीज़ मिल जाएगी। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या होता है वो एक्चुअली हमने यहाँ पे देखा है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम सेम चीज़ दोनों साइड करते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए, तो फाइनली अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो 2, अब इस 2 को हम इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 2 इक्वल्स टू, इस 3 को हम इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3m माइनस 3 के बराबर। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लें। अब हम क्या करते हैं, सारे m वाले टर्म्स एक साइड और सारे कांस्टेंट टर्म्स एक साइड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड मान लीजिए 3m सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इधर आ जाएगा मेरे पास 2m माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू, इधर 3m हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3m और ये 3m कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ -3 बचेगा।
और यहाँ पे 2m माइनस 3m हो जाएगा -m प्लस 2 इक्वल्स टू -3 के बराबर। अब दोनों साइड हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इधर भी -2 इधर भी -2, तो ये और ये कैंसिल, हमारे पास आ गया -m इक्वल्स टू -3 -2 होता है -5 के बराबर। अब हमको तो m चाहिए, सिर्फ m चाहिए, तब हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनली -1 टाइम्स -m हो जाएगा m इक्वल्स टू -5 टाइम्स -1 हो जाएगा 5 के बराबर, यानी कि यहाँ से m की वैल्यू 5 आ गई है। अब आप बोलेंगे कि हमने इन दोनों को लेके क्यों नहीं सॉल्व किया या फिर इन दोनों को लेके क्यों नहीं सॉल्व किया, तो आप कर सकते हैं, हर केस में हमारी m की वैल्यू सेम ही आएगी। हमने बस इन दोनों को पहले इसलिए ले लिया क्योंकि ये थोड़े आसान, थोड़े सिंपल से दिख रहे थे सॉल्व करने के लिए, और कोई बात नहीं है। अब अगर आपको एक बार क्रॉस चेक करना हो कि आपका वैल्यू सही आया है नहीं, तो इस m को इन तीनों टर्म्स में डाल के देख लेते हैं। अगर हमारा रेशियो सेम आ रहा है तो फिर हमने जो किया एकदम सही किया है। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2/m-1 यानी कि 5 - 1 यानी कि 4। इसको अगर हम देखें तो ये 3/m+1 यानी कि ये हो जाएगा 3/5+1 यानी कि 6। अब इसको अगर यहाँ पे देखें तो ये है -7/- 3 टाइम्स m-1, 3 टाइम्स 5 होता है 15, 15 - 1 हुआ 14, यानी कि ये -14 के बराबर हो जाएगा। तो 2/4, अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना चाहूँ तो ऊपर नीचे मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मुझे दे देगा 2 1 2, 2 2 4, यानी कि ये 1/2 के बराबर। 3/6 है यहाँ पे, तो ऊपर नीचे मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 3 1 3, 3 2 6, ये भी 1/2 के बराबर हो गया। इधर भी अगर मैं ऊपर नीचे मान लीजिए -7 से डिवाइड कर दूँ, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी कि ये तीनों रेशियोज आपस में बराबर आ गए, यानी कि हमें ज़रूर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि हमारी जो m की वैल्यू आई है वो एकदम सही है।